अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है बहुत अच्छे, बेहतर और बहुत खुशहाल होंगे और जो मौसम चेंज हो रहा है उसका भी लुत्फ़ उठा रहे होंगे, कोई ज़ुकाम के साथ और कोई खांसी के साथ। अच्छा जी, तो जो अवेंटे डोलेंस जो फ्रिज है उसकी जो मैंने वीडियो रिव्यू की जो वीडियो अपलोड की थी उस पे जो है वो काफ़ी कमेंट्स आए थे और उसका जो है उसको मैं चेक भी कर रहा था कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। जैसे वो कहते हैं कि 20 दिन जो है वो उसके जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उस पर उनका कहना है कि जी ये फ्रेश रहेगा कम से कम 20 दिन तक। तो सबसे पहले जो है मैं जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए उन कमेंट्स का जो है आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। जी सबसे पहले है जी ये बहन मदिया जादून। अच्छा जी भैया प्लीज़ इस रेफ्रिजरेटर की 20 डेज फ्रेशनेस का बता दें, क्या ये सच है? तो मेरी बहन ये जो है 50-50 जो है ना ये काम करता है। तकरीबन 10-15 दिन जो है वो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो मैंने सेब के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक सेब जो है वो मैंने 20 दिन से ज़्यादा ही जो है ना इसके अंदर रखा था और तकरीबन एक माह जो है उसी तक रखा था इसको। तो ये तकरीबन जो है 20 दिन से पहले जो है वो थोड़ा सा ख़राब होना जो है वो शुरू हो चुका हुआ था। तो 30 दिन तक जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो ये तकरीबन 50-50 है, मगर जो ये कहते हैं कि 20 दिन तक सब्ज़ी फ्रेश रहेगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो वैसा जो है ऐसा मुमकिन है। लेकिन एक ये सरप्राइज़ था कि सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो 30 दिन तक भी ख़राब नहीं हुई थी, वो सब्ज़ की सब्ज़ ही रही थी। आमतौर पर जो मेरा पुराना फ्रिज था उसके अंदर जो सब्ज़ मिर्चें थी वो रेड हो जाती थी, लेकिन इसमें जो है वो रेड नहीं हुई थी, ये चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद चौधरी तारिक साहब जो हैं उन्होंने क्वेश्चन किया था जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर मेकिंग दिस वीडियो, कैन यू काइंडली टेल मी विच वन इज़ द लेटेस्ट मॉडल। अच्छा, उन्होंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये मैंने आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई थी कि ताकि हम बेहतर प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सके। अगर कोई मेरे साथ हाथ हो जाए तो जो मेरे दूसरे पाकिस्तानी भाई हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैं जब लेके आया था तो मैंने बेहतर समझा कि चलो इसकी जो है रिव्यू की जो वीडियो है अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया। अच्छा जी, ये मॉडल जो है 91 WD अवेंटे प्लस था और आपने पूछा था कि 9175 WBGD जो है कौन सा लेटेस्ट है। तो शुर साहब ये जो है 91 WB अवेंटे प्लस जो है ये लेटेस्ट मॉडल है और इसमें जो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी बेहतर है, बड़ी बेहतरीन जा रही है। और मैंने इसको तकरीबन 1 पे रखा हुआ है। जब गर्मियाँ थी 2-3 माह पहले जो है उस वक्त तो गर्मियाँ ही थी, तो 1 पे भी जो है वो बड़ा बेहतरीन चलता था। ओके जी, आप बड़ा साइज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो ओके ओके। अच्छा, मैं जो हूँ अब सियालकोट में हूँ, तो अब आपका मुझे पता नहीं चौधरी साहब कि आप किस इलाके में हैं, कहाँ से हैं। तो ये मुझे डील में मिला था, तो तकरीबन मार्केट रेट से 10,000 रुपया कम जो है वो मुझे मिला था। एट दी एंड आपने लिखा जी गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। खुदा आपको भी जो है अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपको जो है वो बरकत दे। ओके जी, नेक्स्ट जो कमेंट सर था वो था जी टेक रियलिटी शो, गुड रिव्यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कितने AMP पर चल रहा है? तो सर ये 1.4 AMP पे जो है वो चल रहा है। और मेरे किसी भाई ने ये भी पूछा था कि इस पे कंप्रेसर जो है वो कौन सा लगा हुआ है। तो कंप्रेसर जो है डॉलर्स वालों ने मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसमें कंप्रेसर जो है वो जापानी भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, चाइना का भी हो सकता है और इसमें मित्सुबिशी या जितने भी जो कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी हैं उन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हो सकता है कि मेरे के जो अभी जो मेरे पास मॉडल आया है गो के है ये 91 ही है, 91 WB ही है। तो लेकिन हो सकता है इसमें जापानीज़ जो है वो कंप्रेसर लगा हो, लेकिन आपके पास जो है वो जो है वो किसी दूसरी कंपनी का भी हो सकता है। जब वो आपको परचेज़ करे हो सकता है
کہ وہ کسی دوسری کمپنی کا لگا ہوا ہو. تو یہ تو ویسے ان کا ویک پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیوسلی کسی ایک ماڈل میں انہیں کنٹینیوسلی کوئی ایک ماڈل کا ہی کمپریسر جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے تاکہ اس کی اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ ایک جیسی رہے. تو میرے خیال میں کہ یہ جتنا بھی یہ مینوفیکچرنگ کریں گے 91 WB ایونٹے پلس کو, تو یہ کنٹینیوسلی امید کی جا سکتی ہے کہ ایک ہی کمپنی کا ایک ہی مینوفیکچرر جو ہے اس کا لگائیں گے. یہ اپنا جو ہے وہ ابھی کمپریسر جو ہے شاید نہیں کرتے, یہ دوسری کمپنیوں سے لے کے تو پھر کرتے ہیں. میں نے ان کے سرور سینٹر جو ہے فون کر کے ان سے پوچھا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح بتایا تھا. تو ناٹ لیسٹ بٹ جو ہے سب سے اینڈ میں جو ہے وہ محمد اقبال صاحب ہے. انہوں نے پوچھا تھا جی یہ میڈیم سائز ہے, تو جی ہاں میرے بھائی یہ میڈیم سائز ہے, اور اس کا جو لارج سائز ہے وہ کافی بڑا ہے, کسی بڑی فیملی کے لیے بڑی پرفیکٹ جو ہے وہ سائز ہے. تو ابھی تو پاکستان میں جو ہے وہ موسم چینج ہو رہا ہے, تو لیکن فریج کی ضرورت جو ہے وہ پھر بھی رہتی ہے کہ جیسا مرضی موسم ہو. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی ریویو کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے بہتر رہنمائی اور بہتر جو ہے وہ جو آپ کو پرچیز کرنے کی ڈیسیژن جو ہے وہ دے گا. تو ویسے یہ ہے کہ اوور آل جو ہے 2.5-3 ماہ کے بعد جو اس کو جو ہے میں نے بڑا اچھا پایا اور بڑا بہتر پایا. تو میں تو اوور آل جو ہے نا اس کے سیٹسفائی ہوں, اور کیونکہ یہ دوسرا جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہے سولر سیل کی بھی, اس پہ جو بلٹ ان جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی ہے. تو 1.4 AMP جو ہے یہ سب سے کم ریشو ہے بجلی جو ہے کنزیوم کرنے کی, اور اس پہ کسی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ الیکٹرانک پروڈکٹ ہے وہ چلنے کی. تو ابھی تک جو پاکستان میں جو ٹیکنالوجی ہے 1.4 ہے, تو یہ سولر پہ بھی چل سکتا ہے, آپ کا جو ہے UPS کے اوپر بھی چل سکتا ہے. جنریٹر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ سمپل جو ہے وہ UPS لگائیں اور اس کو ٹناٹن چلاتے جائیں. تو بہرحال جو ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جو ہے اس کا فائنل ریویو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا, بہتر لگا ہوگا. اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے فیس بک پیج پر جو ہے وہ شیئر کرنا مت بھولیے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے کمنٹ کا, محبت کا, اور ویڈیو کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس کو سرچ کرنے کا. تو میرا بھی خیال رکھے, چینل کا بھی خیال رکھے. تو خدا آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. خدا حافظ.